अगले साल तो इलेक्शन होनी है और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं काम तो ठीक नहीं होना, फिर क्या करेंगे? या ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो कामयाब हो जाती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो फिर तो इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाएगी महीने 2, 3, 4 में जी। तो फिर ये सोचेंगे, ये सोचना चाहिए उनको कि बेहतर ये है कि अब हम ये सारे मसले को हल एक ही तरीके से करते हैं, हम रिज़ाइन ही कर देते हैं। हम ये रिस्क ही नहीं लेते कि हम जाएं डी सीट हों, डिस्क्वालीफाई हों, उससे पहले ही हम इकट्ठे होकर रेजिग्नेशन भेज देते हैं अपने स्पीकर को कि वी आर लीविंग द पार्टी, हम रिज़ाइन कर रहे हैं एमएनएस, और सीटें खाली हो गई। फिर वो ना डी सीट हो सकते हैं ना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। राइट, ठीक है ना? लेकिन मेजोरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हाँ, मैं उधर ही आ रहा जी। हूँ। तो एमएनएस भी बच गए, वो अगली इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, जिस पार्टी में चाहे खड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस दी आपने। और गवर्नमेंट जो इस वक्त लेके बैठी हुई है कितने 172, उसमें से अगर आप 12 या 14 निकाल दें, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, वो तो रहेगा नहीं। 176 गवर्नमेंट के पास है। 176 अच्छा 179 हाँ 179 हाँ। 179। अच्छा चले आप कर दे। मैं कह रहा हूँ ना 179 में से आप 13 निकाल दें तो ये 166 रह जाते हैं जी। तो उसमें से 24 जो एलाइज हैं वो भी निकाल दें तो उनके तो 142 रह जाते हैं, तो गवर्नमेंट तो गई। आप एलाइज निकाल रहे हैं, एलाइज नहीं निकल रहे। अच्छा अब एलाइज मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर एलाइज नहीं भी निकलते तो हो ये जाता है कि गवर्नमेंट से 13 निकले तो 166 लिखोगे विद एलाइज जी, ठीक है, मगर चाहिए 172 मेजोरिटी। मैजिक फिगर है क्रॉस करना 172, तो एलाइज के साथ भी आप 172 पे नहीं पहुंचते तो फिर क्या होगा? आइन कहता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ये नहीं कि जी जो प्रेजेंट हैं, टोटल मेंबरशिप इज 342। ओके, वो डिजाइन के बाद तो तादाद कम हो जाएगी और उसके मुताबिक आपको सादा अक्सरियत चाहिए होगी। तो आपके जो वोट्स हैं वो 166 पे आ जाएंगे विद एलाइज जी। तो आपको फिर 6 वोट और चाहिए होंगे वो 172 के फिगर पे पहुंचने के लिए। वो कहां से आएंगे? तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती, उसके लिए 172 चाहिए। ठीक, ऑपोजिशन के पास है 162 जी जी 162, उनको भी 172 चाहिए। फिर क्या होगा? फिर एलाइज चाहिए होंगे। फिर एलाइज ऑपोजिशन के साथ मिलते हैं तो काम तमाम हो जाता है, गवर्नमेंट का फारग हो जाती है। मगर अगर गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं तो गवर्नमेंट बच नहीं सकती। क्या कह रहा हूं मैं? सही। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट एलाइज के साथ भी 172 पे नहीं पहुंचती, मगर ऑपोजिशन जो है जिनके पास 162 हैं, अगर इनमें से 12 भी एलाइज चले जाएं गवर्नमेंट के पास तो उनके 174 हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ये है कि एलाइज ये सोचेंगे कि अब तो गवर्नमेंट के साथ रहने का फायदा ही कोई नहीं, अब तो गवर्नमेंट बच ही नहीं सकती, तो फिर हम उधर ही जाएं जहाँ के हमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो ये फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन डेवलप होगी। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि ये लंबा चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एलाइज जो हैं वो बड़े क्रिटिकल होंगे, दे विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर गवर्नमेंट सर्वाइवल। और अगर गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करती तो एटलीस्ट कम से कम दूसरों के साथ ना मिल जाएं। फिर अगर डेडलॉक हो जाता है तो फिर ये होता है कि यू हैव टू हैव अ फ्रेश इलेक्शन। तो फिर जब किसी के पास मेजॉरिटी 172 की नहीं होगी, फिर देखना पड़ेगा कि आइन क्या कि अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या डिसॉल्व करनी पड़ेगी या कोई और रास्ता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई और प्रेसिडेंट या कोई और मदाखलत करके और इसका रास्ता कोई निकालेंगे। स्पीकर साहब ने 21 दिन में जो करना था वो नहीं किया, तीन दिन आगे कर दिया, और वो भी ये कहा है कि 14 दिन के अंदर मैंने असेंबली को बुला लिया। हाँ। अच्छा, अब वहां भी एक गड़बड़ हो सकती है ना, अब और आगे भी ये वो इनके लोग ये कह रहे हैं कि ये वो 14 दिन के अंदर बुला लेंगे, मगर उसके बाद जो सेटिंग करनी है वो जरूरी तो नहीं है कि कब करनी है और कब नहीं करनी है। तो इसलिए इस किस्म की बातें चल रही हैं अब। तो वहाँ भी बड़ी गुंजाइश है इसको मिस इंटरप्रेट करने की और इसको और डिले करने की। मगर जो असली बात जो चली है वो ये कि इनको ये बात चढ़ी है कि ये अब लड़ाई झगड़े अगर शुरू हो गए वहाँ तो और मसले बन जाएंगे। बेहतर ये है कि सीधे के सीधा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए और ऐसे इश्यूज खड़े किए जाएं
जो कि इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं है। बहुत सी बातें उसमें चलेंगी, लोगों को सुनना पड़ेगा, बारीकियों में जाना पड़ेगा, और डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, और यही हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।